आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में। क्लोज लूप और ओपन लूप दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है ऑफसेट वोल्टेज का। ठीक है, पहले ऑफसेट वोल्टेज की बात हम करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पर। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जिसमें आउटपुट से इनपुट पर कोई फीडबैक अप्लाई नहीं की जाती है। तो यहाँ पर हमने कोई फीडबैक अप्लाई नहीं किया, तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। तो क्या होती है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कि अगर हम इन ऑप एम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल पर V1 और V2 पर सेम वोल्टेज अप्लाई करें, या फिर कहें कि हम दोनों को ग्राउंड कर दें, तो उस कंडीशन में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो है इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, जो कि प्रोपोर्शनल होती है दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस के। तो इस कंडीशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, वो ज़ीरो आए। और ऐसा होता है किस केस में, आइडियल ऑप एम्प के केस में। लेकिन अगर यही केस स्टडी किया जाए नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में, तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो नहीं आती है। इवन हमारे पास ये कंडीशन होते हुए भी V1 V2 हमारी दोनों इक्वल हैं और ग्राउंडेड हैं, फिर भी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या नहीं आती, ज़ीरो नहीं आती, कुछ ना कुछ वोल्टेज आती है। तो ये जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज प्रेजेंट होती है दोनों सेम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर भी, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। आउटपुट पर प्रेजेंट है, इसीलिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पर जीरो वोल्टेज अप्लाई की है। V1 V2 दोनों ज़ीरो है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होने चाहिए, ज़ीरो। लेकिन ये सिर्फ आइडियल ऑप एम्प का केस होता है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में ज़ीरो के इक्वल नहीं आती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इसकी। और ये जो आउटपुट की वैल्यू होती है, इसी को हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, अब हम आते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर। तो क्या होती है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, कि आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो बनाने के लिए इनपुट पर जो भी वोल्टेज अप्लाई की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो नहीं आती है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें इनपुट पर जो भी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगी। ठीक है, तो जो हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अप्लाई की है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, ये है हमारी ऑफसेट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। और यहाँ पर हमने एरो का साइन लगाया है। यहाँ पर एरो जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो का मतलब होता है ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो कैसी है, वो वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल वोल्टेज है। वेरिएबल होने का क्या मतलब है, कि मान लीजिए आपकी आउटपुट ज़ीरो नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रेजेंट है, तो हमें इनपुट वोल्टेज को कब तक वेरी करवाना है, जब तक हमारे पास आउटपुट ज़ीरो ना बन जाए तब तक। तो ये वोल्टेज जो होती है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये कैसी होती है, ये वेरिएबल होती है। तब तक इसको वेरी करते जाओ जब तक आउटपुट आपकी ज़ीरो ना बन जाए। तो जिस टाइम पर आपके पास इनपुट की वो वैल्यू, जिस टाइम पर आपके पास आउटपुट ज़ीरो बन जाती है, इनपुट की वो वैल्यू क्या कहलाती है, इनपुट की वो वैल्यू आपकी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है, आउटपुट से कोई भी हमने फीडबैक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो क्लोज लूप के अंदर क्या होगा, क्लोज लूप के अंदर हम इस टाइप से फीडबैक अप्लाई कर देंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। नॉन इन्वर्टिंग पर ही क्यों अप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक होता है नॉन इन्वर्टिंग पर जब हम अप्लाई करते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये हाईली स्टेबल होता है। तो इसीलिए हम ऑप एम्प के जो सारे सर्किट है वो नेगेटिव फीडबैक वाला केस स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक वो ज़्यादा नॉइसी होता है और स्टेबल नहीं होता,
था, नेगेटिव फीडबैक हाईली स्टेबल सर्किट बनाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जितने भी फीडबैक है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है R1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था इसको क्या बना दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जो A पॉइंट पर वोल्टेज हमारे पास होगी वो कितनी होगी, वो भी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो ये जो यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट होगी इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वो कितनी होगी, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन पर हम लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ लगाने से पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम फर्स्ट केस कंसिडर कर लेते हैं। और वो फर्स्ट केस क्या है कि जब हमने कोई भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज नहीं लगाई है। ठीक है, पहले वाले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या हो रहा था कि आउटपुट को 0 बनाने के लिए हमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम केस देख रहे हैं कि जब हमने कोई भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई नहीं की है तो उस टाइम पर क्या आउटपुट आती है वो देखते हैं। तो जब हम कोई भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये हमने ग्राउंड कर दिया तो वर्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है उस पर भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0। और अब हम यहाँ पर लगा देते हैं KCL। तो KCL जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, इस पॉइंट से हमें देखना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को मेन पॉइंट कंसिडर करते हुए यहाँ से सारी मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, 0 माइनस में इधर भी वोल्टेज 0 ग्राउंडेड है तो 0 माइनस 0/R1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। करंट ला लगाएंगे तो करंट ला सिंपली आप ये लगा सकते हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसके इन्वर्टिंग पर और जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर। लेकिन क्योंकि ऑप एम्प का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इधर तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, सिर्फ फीडबैक के अंदर जाएगा। और ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, जो R1 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है और जो IF के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, 0। या फिर सिंपली आप किरचॉफ्स करंट ला लगाएं तो क्या कह सकते हैं, जितने भी करंट है उन सब का सम क्या हो जाएगा, उन सब का सम आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने A पॉइंट से मेज़र करना है तो A पॉइंट से 0 माइनस 0/R1, I की वैल्यू V/R होती है। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0 माइनस में V आउट/RF, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म तो 0। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, माइनस V आउटपुट/RF 0, और यहाँ से अगर आउटपुट वोल्टेज निकाले तो वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने कोई भी इनपुट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आउटपुट जो है वो क्या आ गई, वो अपने आप 0 आ गई। जैसे ही क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की तो उसमें कोई इनपुट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, वो 0 आ गई। ठीक है, अब हम सेकेंड केस स्टडी कर लेते हैं कि जब हम कोई इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं आउटपुट को 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जब हम ऐसा करते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो हमारे पास आउटपुट 0 नहीं रहती, वो क्या आ जाती है, वो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। ये हमने पहला केस पढ़ ही लिया कि हमें कोई भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाने के लिए। जैसे ही हम उसका नेगेटिव फीडबैक कर देंगे वो अपने आप 0 हो जाती है आउटपुट वोल्टेज। लेकिन अगर फिर भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमने अप्लाई भी कर दी तो वहाँ पर हमारे पास आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इनपुट पर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, दोनों टर्मिनल पर क्या अप्लाई कर दी, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये जो है V1 और V2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हम ले लेते हैं V इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई कर दी तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही KCL लगाएंगे। तो KCL लगाएंगे तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर आप मेज़र कर रहे हैं उसको प्राइमरी पॉइंट कंसिडर करते हुए सारी मेजरमेंट वहाँ से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेजेस है यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज माइनस में 0 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, प्लस में क्या होगा, ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है माइनस में आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RF, और इन सब का सम कितना आएगा, 0। ठीक है, तो जैसे ही हम करेंगे इसको सोल्व तो यहाँ से ये इसको सोल्व करके ये आ जाएगा, इन दोनों को अलग कर लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो वो हमने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/RF, और इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे
तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या आ गई, वो इसके इक्वल आ गई। ठीक है, वी आउटपुट किसके इक्वल आ गई, 1 प्लस में फीडबैक रेजिस्टेंस RF बाई इनपुट रेजिस्टेंस R1 इनटू में जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई की थी वो। और ये अगर हमें याद हो तो ये किसका रिजल्ट होता था, ये रिजल्ट होता था हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो हम इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगा रहे थे वो एक्चुअल में कहाँ होगी, वो यहाँ पर होगी इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये हमारा किसका केस बन जाता है, ये हमारा बन जाता है नॉन इन्वर्टिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जहाँ पर आउटपुट हमारी इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे हैं तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें आउटपुट को 0 बनाने के लिए इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, इनपुट पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी तो आउटपुट एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, वो 0 नहीं आएगी। ठीक है, और ये किसकी तरह काम करेगा, ये नॉन इन्वर्टिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब लास्ट वाली एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। तो क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब चेंज होना उसका ऑफसेट वोल्टेज का, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर को जब हम चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज हो रही है, उसका रेशो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। वोल्टेज का चेंज करना, वोल्टेज की वैल्यू का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू का ड्रिफ्ट करना, मूव करना, चेंज करना। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो जो इन दोनों का रेशियो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाने के लिए जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इन जनरल वो बहुत ही स्मॉल होती है, माइक्रो वोल्ट्स के अंदर होती है। और टेम्परेचर जो होता है हमारा वो डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। और सेकेंडली हमारे पास, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो क्या होती है कि आउटपुट को 0 बनाने के लिए हमें जो भी इनपुट अप्लाई करनी होती है, ठीक है, जितनी वैल्यू हम वेरी करते जाते हैं कि इनपुट पर कितनी वैल्यू अप्लाई करें कि आउटपुट 0 हो जाए, वो हमारी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। तो आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाने के लिए हमें इनपुट वोल्टेज को क्या करना होता है, वेरी करना होता है कि आप वैल्यू को वेरी करते जाओ तब तक वेरी करते रहो जब तक आउटपुट 0 ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसकी पोलैरिटी होती है ना इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की, कि हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें या फिर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, तो इसकी पोलैरिटी को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आउटपुट को हमें 0 बनाना है तो वहाँ पर +5 वोल्ट अप्लाई करें या फिर -5 वोल्ट अप्लाई करें, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 नहीं आ रही, ठीक है, वो 0 क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर तो हमने सेम वोल्टेज दी है, V1 V2 दी है, इक्वल वोल्टेज दी है, तो आउटपुट 0 आनी चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे पास आउटपुट 0 नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या है, इंटरनल सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से हमें आउटपुट 0 नहीं मिल रही, वरना तो ये कंडीशन होते ही हमारे पास आउटपुट 0 बन जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास इंटरनल सर्किट के अंदर क्या है, कमी है। वो कमी क्या हो सकती है, वो कमी ये हो सकती है कि यहाँ पर तो ठीक है, हमने V1 अप्लाई कर दी, V2 और मान लेते हैं दोनों को ग्राउंड भी कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ये वोल्टेज जैसे यहाँ पर जा रही है, ठीक है, V1 और V2 को क्या कर दिया, लेट कर लेते हैं दोनों को 0, ठीक है, लेकिन हो सकता है इंटरनली सर्किट के अंदर कमी की वजह से हमारे पास ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, इस पर मान लेते हैं कि 0.1 वोल्ट प्रेजेंट है, वो इंटरनली सर्किट के अंदर प्रॉब्लम की वजह से लेट कर लेते हैं कि 0.1 वोल्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें तो क्या करना है, आउटपुट को 0 बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना, इस पर भी कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, सेम वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही वोल्टेज हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये जो वोल्टेज है ये क्या कहलाएगी, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल पर अगर ये हमारे पास प्लस के अंदर 0.1 वोल्ट है, ठीक है, तो हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इतनी ही वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी 0.1 वोल्ट पॉजिटिव पोलैरिटी की, ताकि आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाए, वो 0 आ जाए।
ठीक है। अगर हमारे पास ये माइनस में होती, ये वोल्टेज माइनस का 0.1 वोल्ट होती, तो यहाँ पर भी हमें माइनस के अंदर इतनी वोल्टेज अप्लाई करनी होती ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या बन जाए, 0। तो इस वाली जो हमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव रखना है, वो नेगेटिव रखना है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो ऑलरेडी वोल्टेज इंटरनल सर्किटरी प्रॉब्लम की वजह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको देख कर हमें यहाँ पर इसकी पोलैरिटी डिसाइड करनी होती है। और यहाँ पर इसकी पोलैरिटी को देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे लिए इसकी पोलैरिटी, इनपुट की पोलैरिटी को, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की पोलैरिटी को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरा ऑफसेट वोल्टेजेस के बारे में, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास करंट का जो टॉपिक है वो हम बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, या क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।